60 कारीगर जो हैं पिछले 3 दिन से जो है इस भंडारे की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो इको फ्रेंडली जो पत्तले हैं, दोना हैं, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। पॉलीथीन आदि का प्रयोग जो है यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है, वो नहीं चलेगा। एक ही कढ़ी बन रही है यहाँ पर, और तमाम क्या क्या व्यंजन है जो तैयार हो रहे हैं? कढ़ी, यहाँ पर कढ़ी चावल की व्यवस्था है और आलू, मटर, टमाटर, छोले ये एक साथ हैं। पूड़ी की व्यवस्था है और हलवे का प्रसाद है और शुद्ध देसी घी का है। और साथ में शुद्ध देसी घी का जो मेवा का जो प्रसाद चढ़ता है, वो प्रसाद भी जो महाआरती होती है उसके बाद वो प्रसाद भी दर्शकों को बांटा जाएगा। चाहेंगे कि लगभग 40 बड़े भगोने सब्जी बनाई गई है, लगभग 40 बड़े भगोने कढ़ी बनाई गई है, हलवा बनाया गया है। इतनी सब व्यवस्थाएं लगभग हो चुकी हैं और ठीक 5 बजे कन्या भोज के साथ ये भंडारा प्रारंभ होगा। उस समय तक हर चीज पूरी तरीके से तैयार मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। मैं मौजूद हूं लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील में। आपको बता दूं, जन्माष्टमी के उपरांत छठी के दिन हनुमान मंदिर पर हर वर्ष एक विशाल भंडारा होता है, जिसकी आज तैयारियां चल रही हैं। तो हम जानते हैं मंदिर की कमेटी से कि क्या तैयारियां हैं इस बार की, और जो भंडारे की भव्यता हर वर्ष हमको नजर आती है, तो इस बार ऐसा क्या है। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं कि मंदिर की कमेटी के तमाम लोग मौजूद हैं। और इस बार ऐसा क्या है कि जो भक्त आकर यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अतुल रस्तोगी जी। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, यह भंडारा कई वर्षों से चला आ रहा है, तो क्या इस बार तैयारियां है छठी पर? अश्विनी जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति की ओर से ये 24वां विशाल भंडारा है और हर वर्ष भंडारे का स्तर और अच्छा होता जा रहा है। और इस बार भी भंडारे के प्रसाद में एक तो शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर कोई भी जितनी भी सामग्री प्रयोग की जाती है बहुत अच्छे से धो करके और बहुत अच्छे से छांट के बीन करके उसके बाद ही उसका प्रयोग किया जाता है। शुद्धता में कहीं पर कोई जो है कमी नहीं रखी जाती। दूसरे, शुद्धता के साथ साथ जो भी सामग्री आती है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रखी जाती है। कोई भी सस्ता मद्दा पदार्थ जो है इस भंडारे में प्रयोग नहीं किया जाता। साथ में इस भंडारे में आदमी, ये पूरी टीम है श्री सेवा समिति की, ये टीम जो है कई हफ्ते से इसकी तैयारी शुरू कर देती है और पूरे नगर का इसमें सहयोग रहता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस बार के भंडारे में जो है कढ़ी है, चावल है, सब्जी है, पूरी है और हलवा है और प्रसाद बूंदी का जो है नवरत्न प्रसाद जिसे बोलते हैं वो प्रसाद है। तो बहुत अच्छी सब व्यवस्था। और क्योंकि बाबा का एक चमत्कार ही कहेंगे कि यहाँ पर हर वर्ष जो है जो हम लोग अनुमान लगाते हैं उससे कुछ ज्यादा ही संख्या यहाँ पर होती है। तो हम समझते हैं इस बार भी हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारी जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। लगभग 60 कारीगर जो हैं पिछले 3 दिन से जो है इस भंडारे की व्यवस्था में लगे हुए हैं। साथ में जो सहयोगी गण है वो अलग से लगे हुए हैं। तो एक बड़ी संख्या में लोग इसमें लगे हुए हैं और शाम को आप देखेंगे कि कितनी भव्यता और कितनी व्यवस्थित तरीके से ये भंडारा संपादित होता है। लगातार इससे पहले भी हम कवरेज करने मंदिर पर आते रहे हैं। आपका एक मोटिव रहता है कि हम जो चीज़ें यूज करेंगे वो इको फ्रेंडली रहेंगी और केमिकल के पत्तल वगैरह को यूज नहीं करेंगे। इस बार ऐसा कुछ है? हाँ, इस बार भी ऐसा है कि पॉलीथीन फ्री भंडारे का हमारा लक्ष्य है और हम प्रयास यही करते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल सामग्री ही भंडारे में प्रयोग हो। तो यहाँ भी उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो इको फ्रेंडली जो पत्तले हैं, दोना हैं, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। पॉलीथीन आदि का प्रयोग जो है यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है, वो नहीं चलेगा। तो हमारे दर्शकों का इस बार ये इंतजार है कि जो भंडारे में तमाम तैयारियां चल रही हैं,
कैसे तैयारियां चल रही हैं। तो आप इस बार दर्शकों को ये भी हमारे बताएंगे क्या तैयारी चल रही है। तो एक बार हम चाहते हैं कि वहाँ भी आप चलिए कि जहाँ पर ये भव्य तैयारियां चल रही हैं। जी 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 जी, अभी चलिएगा, हम आपको दिखाते हैं कि कारीगर कितनी तन्मयता के साथ जो है अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो विशाल भंडारे की जो तैयारी चलती है वो इस बार हम आपको दिखाएंगे हमारे कैमरे पर कि कितने दिन से यह तैयारियां चल रही है और इसके पीछे कितने लोग हैं और तन मन से काम करते हैं और ये विशाल भंडारे को एक पूर्ण रूप से कर पाते हैं। कैसे तैयारी चलती है थोड़ा बताइए। अश्विनी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सब कारीगर लोग लगे हुए हैं और ये 2 दिन से यहाँ पर जो है ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। सब्जी वगैरह काटना, साफ करना और उसके बाद ये कढ़ी बनाना, उसकी पकौड़ी बनाना, बूंदी बनाना, प्रसाद और हलवा, ये सभी व्यवस्थाएं जो है लगातार जो है रात दिन चली है। और ये जो समिति है इसके माध्यम से कई हफ्ते की ये तैयारियां हैं। आप देख रहे होंगे कि सभी कारीगर दूर दूर तक ये सब बैठे हुए हैं और ये चूंकि ये बाउंड्री पूरी कवर कर रखी है तो कोई भी अनाधिकृत इसमें कोई जानवर या इस तरीके का कोई ना आए और शुद्धता में कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये हमारे सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान राम कुमार गुप्ता जी, ये पूरा तनमन धन से ये और इनके सुपुत्र आकाश गुप्ता जी और पूरी टीम इनकी वो लगी हुई है, बहुत दिन से काम करते हैं और नगर का पूरा इनका प्रेम और सहयोग इनको मिलता है। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा व्यवस्थित भंडारा होता है और ये भंडारा इसलिए और जाना जाता है कि अपनी शुद्धता, अपने स्वाद और भक्तों के समर्पण का जो अनुपम रूप है वो यहाँ पर एक साथ आपको देखिए। एक बार दर्शकों को ये भी बताइए कि कढ़ी बन रही है यहाँ पर और तमाम क्या क्या व्यंजन है जो तैयार हो रहे हैं। कढ़ी, यहाँ पर कढ़ी चावल की व्यवस्था है और आलू, मटर, टमाटर, छोले ये एक साथ हैं, पूड़ी की व्यवस्था है और हलवे का प्रसाद है और शुद्ध देसी घी का है और साथ में शुद्ध देसी घी का जो मेवा का जो प्रसाद चढ़ता है वो प्रसाद भी, जो महाआरती होती है उसके बाद वो प्रसाद भी दर्शकों को बांटा जाएगा। तो सब कुछ बहुत अच्छा है और भगवान का प्रसाद है, वो तो प्रसाद का नाम जहाँ पर लग जाता है तो स्वाद अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाता है। एक बार कैमरामैन से कहना चाहते हैं एक बार पूरा व्यू दिखाइए किस तरीके से बड़ी तैयारी चल रही है आज विशाल भंडारे के लिए। यहाँ पर लगातार कारीगर लगे हुए हैं और देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था है कि साथ में मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है आटे के लिए। सर ये क्या टेक्निक है जो वहाँ उधर चल रही है? ये आटा गूंथने वाली मशीन है और चूंकि देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में हाथ से बेल करके और वो संभव नहीं होता है कि एक साथ एकदम से, चूंकि कुछ घंटों में ही सबको चाहिए होता है प्रसाद, तो पहले से आटा मारने की और ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि कोई चीज कम ना पड़े। तो ये आप समझिएगा कि सुबह से यहाँ पर जो है ये पकवान बनने शुरू हो गए और वो लगातार बन रहे हैं, बड़े बड़े पात्रों में कवर हो रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि लगभग 40 बड़े भगोने सब्जी बनाई गई है, लगभग 40 बड़े भगोने कढ़ी बनाई गई है, हलवा बनाया गया है। इतनी सब व्यवस्थाएं लगभग हो चुकी हैं और ठीक 5 बजे कन्या भोज के साथ ये भंडारा प्रारंभ होगा। उस समय तक हर चीज पूरी तरीके से तैयार मिलेगी। हमारे बीच में सेवा समिति के अध्यक्ष राम कुमार जी हैं, ये भी कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे। राम कुमार जी बताइए क्या किस तरीके से व्यवस्था, जब जैसे कि बताया गया है कि आप 1 हफ्ते से पहले तैयारी शुरू हो जाती हैं, कारीगर हैं, ये भी सुनने में मुझे आया कि बहुत से लोग सेवा करने आते, कोई पैसे से नहीं लेते हैं, इस पर क्या है? सेवा करने भी आते हैं, पैसे भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए जैसे महाराज आए हुए हैं तो गरीब तबका है तो ये पैसा भी लेगा। तो हमारे मेरा कहने का मतलब ये किस व्यवस्था को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? इतनी बड़ी तादाद में विशाल भंडारा होता है, लगातार इतने कारीगर काम कर, कैसे तैयारी करते हैं आप? इसकी तैयारी पूरी नगर के सहयोग से होती है, ठीक है, पूरे नगर के सहयोग से पूरी तैयारियां होती है। कुछ कारीगर इसमें सेवादार भी हैं और बाकी कारीगर पैसे वाले भी हैं। सब व्यवस्था इसी हिसाब से चलती रही। एक हफ्ते से पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ, बराबर चल रही। तो देखा आपने, ये विशाल भंडारे की तैयारियां चल रही हैं और ये 5 बजे से भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। तो आप भी आइए, प्रसाद ग्रहण करिए, देखिए कितनी भव्यता के साथ तैयारियां चल रही है। हालांकि हर वर्ष आते हैं कवरेज करने का, लेकिन इस बार भव्यता और 4 गुना दिख रही है। तो आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव और आप रिपोर्ट देख रहे हैं अश्विनी सिंह राजपूत की। जय हिंद, जय भारत।